मईशत की बात कर लेते हैं क्योंकि मईशत के मैदान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और डॉलर जो है वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। रुपए की रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन हुई है। अगर हम बात करें बिलखसूस तो 0.63% जो रिकॉर्ड लो प्राइस है हमारी रुपए की वो हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल की क्या वजह है, ये मुल्क किस जानिब बढ़ रहा है, बिलखसूस मईशत किस जानिब बढ़ रही है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर बताइएगा कि निगरान हुकूमत के आते अगर हम मईशत की बात करें तो उसको रिवर्स गियर लग गया है और डॉलर जो है वो तकरीबन 300 तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो मुसलसल उसमें हम देख रहे हैं कि मंदी का वो शिकार है। आप क्या समझते हैं कि हालात में या मईशत में बेहतरी कब तक आ सकती है और कैसे आ सकती है? पाकिस्तान की मईशत जहाँ पे खड़ी है, मैंने बारहा कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में जब तक हम स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल तब्दीली नहीं करेंगे हर चीज़ में, तो ये जो डिफ़िकल्टी है इसको रिमूव करना मुश्किल होगा। इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत में एक्सपेंडिचर के भी रिफॉर्म चाहिए, टैक्स के भी रिफॉर्म चाहिए, एनर्जी सेक्टर के भी रिफॉर्म चाहिए। सो ये कोई भी हुकूमत पिछले 10, 15, 20 साल से हमें ये सीखने को मिला हर हुकूमत के साथ कि जब तक हमने कलीदी काम नहीं किए तो मईशत में मुश्किलें बढ़ती ही रही। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स फ्लड्स ने हमें इम्पैक्ट किया, उससे हमारी पैदावारी सलाहियत कमज़ोर हुई, बल्कि ओवरऑल पैदावार कमज़ोर हुई। अगर आप जून के नंबर्स देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% सुकड़ गई है पिछले साल से कंपेयर करें। अब जो कीमतों का बढ़ना है वो एक लोगों पर बोझ है, उसके कई वजूहात हैं। एक वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो अफेक्ट कर रही है। दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ी, वो अफेक्ट कर रही है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी, वो अफेक्ट कर रही हैं। हमारी पैदावारी सलाहियत कम हुई, वो अफेक्ट कर रहा है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम परचेजेस जो हैं उनको ईजियर कर सकते। सप्लाई साइड डिस्टर्ब है। इन द शॉर्ट रन जो केयर टेकर अथॉरिटीज हैं, मैं यकीन रखता हूं कि वो ये समझेंगी इस बात को। ये जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है जिसमें एक मईशत फंसी हुई है इस वक्त, हमें उसको बेहतर करने के लिए जो डॉलर्स की फरावानी है, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे वो मल्टीलैटरल से हो, चाहे वो FDI हो, चाहे वो रेमिटेंसेस हो, इन पे जो जो मेजर्स लेने हैं ना जी वो हमें लेने पड़ेंगे। रेमिटेंसेस ये कम हो रही हैं। आप हैरान होंगी ये नंबर देखकर कि जुलाई की जो रेमिटेंसेस हैं वो $2 अरब की हैं। अप्रैल 22 जब केयर टेकर जब PTI की गवर्नमेंट तब्दील हुई और PDM की गवर्नमेंट आई तो $3 अरब की रेमिटेंस थी उस महीने में। अच्छा खाकान नजीब साहब, अभी आपने जिक्र किया कि डॉलर नहीं है परचेज करने के लिए और दूसरी जानब इंपोर्ट बैकलॉग है जिसे क्लियर करना है। इंपोर्ट की मद में डॉलर्स चाहिए इन्वेस्टर्स को, कारोबारी जो हजरात हैं उन्हें। ये कहिएगा कि एक अंग्रेजी अखबार ने ये रिपोर्ट किया खबर कि जो बैंक्स हैं वो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं कि जितनी तादाद में डॉलर्स आपको चाहिए वो उसके ऊपर एक मखसूस रकम है जो ले रहे हैं, जिसके एवज वो आपको डॉलर्स दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कोई अच्छा इकदाम है, सही है फैसिलिटेट करना इस तरह से? देखिए, ये सब कुछ उस वजह से है जो कि मैं पिछले 8 महीने 12 महीने से कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि आपका जब तक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच निकलेगा नहीं, आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। हमने अपनी इंपोर्ट्स को मतलब $3.7 अरब पे ले आए $6 अरब से, सिर्फ इसलिए कि हम जो डॉलर्स की फरावानी है, जो डॉलर्स को मुहैया करना है वो नहीं कर सके। और ऑफ कोर्स इसमें IMF का डिले, उसके बाद हमारी जो अपनी बॉन्ड गिरा, हम कमर्शियली बोरो में कमजोर हुए, हमारी वर्ल्ड बैंक वगैरह की लाइन डिले हुई। इन सब को करेंगे अगर डॉलर्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट का प्रेशर जो है वो ईज ऑफ होना चाहिए। इंपोर्ट बढ़ेगी, ये याद रखिए, क्योंकि आप IMF को कह चुके हैं हम अपनी को खोलेंगे। आपने लिख के जून के एंड में स्टेट बैंक ने उनको दिया। प्लस एक बैकलॉग आपने दुरुस्त का, एक और चीज भी है, हमने कुछ डिविडेंड रोके हुए हैं कंपनीज के, हमने रॉयल्टीज रोकी हुई हैं। हमने जैसे आपको मालूम है कि अगर हमारे यहाँ फॉरेन एयरलाइंस आती हैं उनकी पेमेंट्स हैं। इन सब चीजों के बैकलॉग को तभी निकाला जा सकता है जब हम पाकिस्तान की डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को ईज करेंगे टू इंश्योर कि हम एक इकोनॉमी को इस
इक्विलिब्रियम से निकाल के एक नए इक्विलिब्रियम में ले जाएं, जिसमें पाकिस्तान की जो सस्टेनेबिलिटी है ऑफ ये जो मैक्रो नंबर्स इस वक्त डिस्टर्ब हैं वो क्रिएट हो लोगों के लिए। मैं खान नजीब साहब, जैसे ये हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का ये मसला है डॉलर्स के हवाले से, बिलखसूस जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब डॉलर होर्डिंग का भी जो है वो एक ट्रेंड हमारे मुल्क में बड़ा नुमाया है, तो ये कितना खतरनाक है? तो आज ही मेरा एक इंटरव्यू अंग्रेजी का जो जरीदा है द न्यूज उसमें छपा है और इस पे मैंने कमेंट किया है कि अब भी लोग स्टोर ऑफ वैल्यू बेहतरीन ये समझते हैं कि वो सोना नहीं खरीदेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, स्टॉक मार्केट नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे। और इसलिए जो हमारी कर्व मार्केट जिसको आप एक्सचेंज मार्केट कहते हैं उसमें इस वक्त एक खिंचाव है डिमांड का, प्लस बहुत सी चीजें हम जो इंटरबैंक में डील करते थे अब हम बाहर की मार्केट में डील कर रहे हैं, उसकी वजह से एक खिंचाव है जिसको आप होर्डिंग कहते हैं, मैं कहता हूँ स्टोर ऑफ वैल्यू है ये जो बनी हुई है, वहाँ इस वक्त एक खिंचाव है मार्केट में। और उस खिंचाव की वजह से पाकिस्तान की जो इंटरबैंक मार्केट है वो उसको फॉलो कर रही है। वो क्यों फॉलो कर रही है? इसलिए कि हमने ये लिख कर दिया है आईएमएफ को, एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क दिया है कि हम 1.25% से जो फर्क है 5 दिन में वो ज्यादा नहीं होने देंगे, यानी कि 5 वर्किंग डेज में जो इंटरबैंक का रेट है जो 299 आपने कोट किया और जो ओपन मार्केट है उसको हम 1.25% से बढ़ने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि ये ब्रीच हो रहा है बारहा। अथॉरिटीज को इस पे दोबारा बात करनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी एक्सचेंज रेट मार्केट जो आपने सही कहा स्टोर ऑफ वैल्यू की वजह से, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से इस वक्त बढ़ रही है और मैनिपुलेट हो सकती है, उसको फॉलो कर रही है एक $100 मिलियन की मार्केट जिसको हम इंटरबैंक मार्केट कहते हैं। बिल्कुल, और हमारी भी गुजारिश है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बाब इख्तियार से कि इस तवज्जो दें और जो मौशी सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करें, एंड आई एम श्योर वो कर भी रहे हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।